प्राप्त कर ली है, उसके लिए न कोई ऐसा कर्तव्य कर्म शेष रहता है जिसका वह आश्रय ले, अथवा न कोई ज्ञान आश्रय रहता है जिसके लिए वह वेद शास्त्रादि का अध्ययन करे। इसी अवस्था का निर्देश भगवान कृष्ण ने गीता में इस प्रकार किया है। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में अर्थात तीनों प्रकार के मित्र, उदासीन, शत्रु लोगों के प्रति कुछ भी कर्तव्य कर्म अवनिष्ठ नहीं है, और न ही कोई ऐसा अप्राप्य पदार्थ है जिसकी मुझे प्राप्ति करनी है। फिर भी मैं कर्म में लिप्त न होता हुआ लगा हुआ हूँ। विदुर नीति के युक्त श्लोक से किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीवन मुक्त पुरुष उत्तम कर्म एवं विद्या अध्ययन आदि करे ही नहीं, उसे ये कर्म करने ही चाहिए जिससे साधारण जन जिनका बड़ों का अनुकरण करने का ही स्वभाव होता है, कर्म से लगे रहें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, यदि मैं कर्म न करूं तो साधारण जन मेरा अनुकरण करके भी कर्म को छोड़ बैठेंगे। संसारिक जनों द्वारा उत्तम कर्मों के छोड़ देने से यह संसार नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार मैं इन साधारण प्रजाओं का नाश करने वाला, दुखों में डुबाने वाला बन जाऊंगा। अर्थात इस विराट जगत एवं विराट पुरुष ब्रह्म को जानकर ही मृत्यु से छूटता है, अन्य कोई गति नहीं है। इसीलिए शास्त्रकारों ने कहा है, स्मृते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष आचरण में शुद्धता, पवित्रता ही शिष्टाचार को नित्य दिन कहते हैं। धर्म का चार पैर है। सबसे पहले सुचाचारी, पवित्रताई, शिष्टाचार, स्वतः सदाचारी बनेंगे। अगर एक भी पैर लेंगड़ा हो नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सावधान होकर के सबसे पहले विचार में लावें, शुद्धताई, पवित्रताई को अनिवार्य रूप में देखें, करें, जीवन में उतारें, प्रभु में लगन लगाएं। कहते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, अनरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज का भजन में है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हूँ गहो गुरु नाम। तो फिर कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान बनने से आपका जीवन में कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसी तरह से आप लोग ज्ञानवर्धक बातें सुनते रहें, संतों का जीवन का लाभ लें। यह मनुष्य का जीवन अनमोल है और एक गुरु ही मार्ग बता सकते हैं। गुरु तो बहुत तक हैं, लेकिन ये संत मत का सिद्धांत के अनुकूल
परम पूज्य पहुंचे हुए परमात्मा का वाणी को सुनने से असर पड़ता है और अपना जीवन में धारण करते हैं। इस ख्याल से आइए आरती गायन करें। आरती कैसे करते हैं? गुरु महाराज कितने सुंदर ढंग से हम लोगों को सजा के हम लोग के पास में रख दिए हैं। गुरु जुगती लय घटपट तारो, अंतर अंत धसी तन मन वारो। हृदय गगन को थाल बनाओ, अब्रह्म ज्योति आरती सजाओ। आत्म समर्पिन वेद चढ़ाओ, सार शब्द धुनि मंगल गाओ। सार शब्द क्या है? सार शब्द माने आकाश, शब्द माने परमात्मा का आवाज। सार शब्द धुनि मंगल गाओ, अनहद घंटा शंख बजाओ। यही आरती करी प्रभु अपनाओ, प्रभु को पाई अपनो पोहारो। अद्वैत भाव में ही तज डारो, गुरु जुगती लय घटपट तारो। अंतर अंत दसी तन मन बारो। आरती तन मंदिर में कीजिए, आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर तन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरत अभ्यास सरल तर, करी सार शब्द गहि लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम वेद सकल मल छीजे। भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय, सत्संग महात्म की जय, सनातन वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। नित्य दिन आप लोगों को सेवा में संतवाणी हाजिर है और जीवन में कल्याण हो, आनंद से रहें। श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ भी सुखी, जाने के बाद में भी सुखी। इस ख्याल से नित्य दिन सम्मानित करें सम्मान प्रवचनकर्ता को और जीवन में लाभ पाएं। अंतिम तक वीडियो को देखें, कभी न छोड़ें, बीच में न कभी कथा को छोड़ना चाहिए, न अंतिम तक जरूर देखना चाहिए, न वहां से उठना चाहिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।